वे आदमी अपनी पत्नी से दिन में सिर्फ एक बार ठीक दोपहर 12 बजे मिलता था। दोनों कुछ नहीं बोलते थे, वे बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते थे। थोड़ी देर बाद उनके बीच एक बड़ा पक्षी आ जाता था। वे बताता था कि मिलने का समय खत्म हो गया है। फिर उनके पैरों के नीचे की पटरी चलने लगती थी, लेकिन महिला हर बार वापस जाने से मना कर देती थी। एक दिन आदमी ने अपनी जेब से एक चेन निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। जैसे ही उनके हाथ जुड़े, दोनों पटरी की पकड़ में फंस गए। अब वे खुद को छुड़ा नहीं सकते थे। फिर उस आदमी को एक गुप्त कमरे में भेज दिया गया, जहाँ उसे मशीनों के लिए कोयला खोदना पड़ता था। वे रोज वही काम करता, अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा में जीता रहता। एक दिन उसने पास रखी फावड़ा उठाई और अपनी आत्मा का थोड़ा सा हिस्सा अलग कर दिया। अब उसे समझ आ गया था कि असली जंजीरें क्या होती है। उसने पास रखी कलम से कुछ बातें कागज पर लिखी। कागज को मोड़कर एक हवाई जहाज बनाया और उसे उड़ाया। वे कागज का जहाज कई दीवारों और रास्तों से उड़ता हुआ अंत में उसकी पत्नी के कमरे में पहुंच गया। महिला ने वे जहाज खोला, उस पर लिखा पड़ा। महिला ने तुरंत आईने में देखा, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने अपने सीने से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और उसी पल उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। वो पत्थर एक छेद से होकर सुरंगों और रास्तों से गुजरता हुआ अंत में उस आदमी तक पहुंचा। आदमी ने पत्थर उठाया और देखा, उसमें उसकी पत्नी की तस्वीर थी। वे कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, सोचता रहा। पत्थर को अपनी आत्मा से जोड़ लिया। जैसे ही पत्थर जुड़ा, उसकी सारी जंजीरें अपने आप टूट गईं। अपनी पत्नी को वापस पाने की चाह में वे सीधा इंजन के अंदर कूद गया। अंदर तेज घूमती मशीनें थीं, जो उसे पल भर में मिटा सकती थी, लेकिन उसने उनकी चाल को ध्यान से देखा और सही समय पर आगे बढ़ गया। जब उसने आखिरी लकड़ी की परत तोड़ी तो खुद को एक नए शांत कमरे में पाया। घड़ी ने 12 बजाए और उसकी पत्नी का ठंडा शरीर उस कमरे में रास्ते से आया। इस बार वे आदमी कहीं नहीं गया। अचानक वही बड़ा पक्षी फिर से आसमान में दिखा, लेकिन अब उसकी पीठ पर वे आदमी बैठा था। वे सही पल का इंतजार करता रहा और जैसे ही अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसने वे पत्थर फिर से उसके सीने में रख दिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया और वे आदमी अपनी पत्नी के साथ उस पक्षी की पीठ पर उड़ गया। पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और गुड़िया जैसे लोगों को अलविदा कहा।